राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक मार्ग में। और शिव पुराण से जुड़ी हम आपको आज कुछ बातें बताएंगे। तो इसमें सूत जी ऋषिगढ़ से बोल रहे हैं और ऋषिगढ़ ने पहले सवाल भी पूछा था कि अब आप पूजा के योग्य स्थान का काल निरूपण कीजिए। कैसा निरूपण कीजिए कि कहाँ पूजा करने से कितना फल मिलता है, किस जगह पर हम पूजा करें कि हमें अच्छा फल मिले, पूजा 10 गुना ज्यादा मिले और उससे भी 10 गुना ज्यादा मिले और उससे भी 10 गुना ज्यादा फल मिले। वैसे कौन सी जगह पर पूजन करें कि जहाँ सबसे ज्यादा हमें फल मिले। तो इधर सूत जी बता रहे हैं ऋषियों को कि आप शुद्ध स्थान पर, शुद्ध है स्थान, उन पर आप इसका पूजन कर सकते हैं जहाँ आपको बहुत फल मिलेगा। पूजन जप दोनों। तो हम तो कहाँ कितना फल प्राप्त होता है, फिर चलिए देखते हैं। तो है कि देव, अगर आप देव आदि कार्य कर रहे हैं पूजा वगैरह, तो इसमें अगर आप घर में करते हैं तो आपको बराबर ही फल मिलता है। जितना आप पूजन, जितने में आप पूजन की इच्छा करते हैं उतना ही आपको इसमें फल मिलता है। और अगर आप उससे 10 गुना फल चाह रहे हैं तो आप जहाँ आपकी गौएं गौएं बनती हैं वहां आप जाके इसका पूजन कर सकते हैं। वहां आपको 10 गुना फल मिलेगा गौशाला में। और इससे 10 गुना जल का किनारा, अगर आपके इधर कहीं जल का किनारा है, नदी तालाब, तो आप उधर पूजा कर सकते हैं। उधर आपको और 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। फिर अब इससे भी 10 गुना ज्यादा कहाँ मिलता है, तो फिर सूत जी कह रहे हैं कि बेल के वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे और उससे भी ज्यादा 10 गुना फल प्राप्त होगा। अगर आप बेल के वृक्ष के नीचे पूजन जप इत्यादि करते हैं तो उससे भी ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। और अब चलते हैं कहाँ और आगे, इससे भी 10 गुना फल। तो पीपल के वृक्ष के नीचे, गंगा गोदावरी कावेरी, इन स्थानों पर आपको उससे भी ज्यादा 10 गुना फल प्राप्त होगा। और अब इससे भी 10 गुना, अब देखिए आपको सिर्फ स्थान बदलना है, पूजा तो वही है, जब तो वही है, बस स्थान बदलना है और आपको इससे भी 10 गुना फल प्राप्त हो रहा है, इससे भी ज्यादा। मतलब कि सिर्फ स्थान से क्या क्या नहीं हो सकता। हाँ, चलते हैं फिर। पर्वत है, पर्वत, पर्वत की अगर आप चोटी पर अगर आप जब पूजन देव कार्य इत्यादि अगर करते हैं तो आपको 10 गुना और ज्यादा फल प्राप्त होगा। अगर आप पर्वत पर करते हैं तो आपको 10 गुना फल और ज्यादा प्राप्त होगा। और अगर आप इससे भी 10 गुना और ज्यादा चाहते हैं फल, तो कहते हैं संक्रांति और ग्रहण। हाँ, संक्रांति और ग्रहण में अगर आप पूजन जप मनन जो भी देव कार्यताएं इत्यादि अगर आप करते हैं संक्रांति और ग्रहण में, तो आपको अनंत गुना फल मिलता है। इससे ज्यादा फल तो उसमें नहीं है। और अगर एक चीज और, अगर आपको सबसे ज्यादा फल चाहिए, सबसे ज्यादा फल, तो आप जहाँ शिवलिंग विराजमान है, प्रतिष्ठित शिवलिंग, शिवलिंग 5 प्रकार की होती है। मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि शिवलिंग के नाम प्रकार। तो जो प्रतिष्ठित शिवलिंग है वहां आप अगर जब करते हैं, देव यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो आपको अनंत गुना वहां भी आपको फल प्राप्त होगा। भगवान शिव जी ने शिव पुराण में ही बताया है और सूत जी इसको बता रहे हैं, किसको? ऋषिगणों को, शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। और ऐसे ही आप लोग जब आप लोग पूजा करें तो आप लोग ध्यान रखें अपने स्थान का कि स्थान शुद्ध हो, स्थान अपवित्र ना हो। अगर हमें कितना फल चाहिए उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपके इधर गौशाला है तो आप गौशाला में पूजा करिए,
आपके अगर नदी इत्यादि वगैरह हैं तो वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं, जहाँ आपको बढ़िया से बढ़िया फल प्राप्त होंगे और आपके घर सुख समृद्धि इत्यादि बनी रहे। इसलिए और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल वैदिक मार्ग से। आप हमारी रोज धर्म से जुड़ी जानकारी, वेद से जुड़ी जानकारी इत्यादि सबको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी बात मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राधे राधे।